नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज मैं सुप्रीम कोर्ट के उस अहम सुनवाई का जिक्र करने जा रहे हैं जिसको लेकर के पूरे देश भर में बड़ा हंगामा फैलाया गया था। यहां तक कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान और उसके बाद केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के बयान जो आए, जिसमें ये सीधे सीधे चर्बी की बात की गई कि लड्डू में चर्बी, घी में चर्बी, जिस घी से वो लड्डू बनाया गया था उसमें चर्बी है, जबकि हकीकत कुछ और थी। इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई की है और खास तौर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ऊपर जो सवाल उठाया है और इस पूरी प्रक्रिया पर जो सवाल उठाया है, उसके बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में कथित रूप से मिलावट के मामले पर सुनवाई की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान पर सवाल उठाया, सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है वो जुलाई की है, लेकिन मुख्यमंत्री इसको लेकर के सितंबर में बयान दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि इस रिपोर्ट को देखकर स्पष्ट नहीं है कि कथित मिलावट वाला घी लड्डू प्रसाद में इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। कोर्ट ने मंदिर प्रशासन से पूछा कि जिस सैंपल में मिलावट मिला था, क्या उसका इस्तेमाल प्रसादम बनाने में हुआ था। तब मंदिर प्रशासन के वकील ने बताया कि इसकी जांच करानी होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब जांच चल रही थी, फिर यह सबूत कहां है कि प्रसादम का लड्डू बनाने में मिलावटी घी का प्रयोग हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, तो एसआईटी के किस नतीजे पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री को प्रेस में बयान देने की जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो जिम्मेदारीपूर्ण बयान देंगे। अगर जांच के नतीजे को लेकर के मुख्यमंत्री आश्वस्त नहीं थे, तो अपने वो बयान कैसे दे सकते थे। अगर पहले ही बयान दे रहे हैं तो फिर जांच का मतलब क्या है। प्रसादम मामले की जांच राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी ही करेगी या जांच किसी दूसरी एजेंसी को सौंपा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर 3 अक्टूबर को अपना निर्णय दे सकती है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह सवाल भी किया है कि क्या वहां जो जांच एसआईटी को सौंपी गई है, वो जांच उसे करना चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी समेत अन्य याचिका कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर इस मामले की जांच की मांग की गई है कि उनके इस आरोप से भक्तों में अराजकता पैदा हो गई है। याचिका में भगवान श्री वेंकटेश्वर के निवास स्थान तिरुपति तिरुमाला में लड्डुओं में घटिया सामग्री और पशु की चर्बी के कथित आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी गठित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मंदिर में प्रसाद की गुणवत्ता की आंतरिक रूप से जांच की जानी चाहिए। याचिका में मंदिर
में प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं जैसे घी के नमूने के स्रोत की जांच के लिए दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है कि इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की जाए। ये पूरा बखेड़ा खड़ा किया गया पूरे देश भर में भक्तों के बीच एक उनकी भावनाओं के साथ एक बड़ा खिलवाड़ करने की और उन्हें उभारने की बात की गई है। आपको यह भी बता दें कि इस मामले की सुनवाई जो आज हुई है वो जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने की है। बाकायदे ये पूरा का पूरा मामला ही केवल और केवल राजनीतिक बना दिया गया, खास तौर से चुनाव को देखते हुए। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, अंतिम दौर में है। इसके बाद तुरंत महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं। इन सब को लेकर के ये बखेड़ा जानबूझ करके खड़ा किया गया ऐसा प्रतीत होने लगा है। बताइए, मैंने SIT का गठन होने से पूर्व ही 18 सितंबर को बयान आ जाता है, यानी कि जिस मुख्यमंत्री ने SIT का गठन किया जांच के लिए, उसे ही अपनी कमेटी पर, अपनी SIT पर कोई भरोसा नहीं। मामला इतना ही नहीं है, इस मामले में घेरने की कोशिश हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को, और जैसे ही यह मामला सामने आया वैसे ही 22 सितंबर को ही जगन रेड्डी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके बाकायदे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को फटकार लगाने की बात कही। सवाल यह उठता है कि मिलावट की पुष्टि आज तक नहीं हुई, बावजूद इसके मीडिया, प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं, कि प्रथम पृष्ठ पर बैनर खबर छापी जाती है और उसमें बाकायदे चर्बी की मिलावट की पुष्टि की हेडिंग होती है। ये मीडिया कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने एक दो नहीं, हर जगह। और इतना ही नहीं, बेगूसराय के सांसद और टेक्सटाइल मंत्री, केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने बाकायदे एक बयान भी दिया मीडिया को, और उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने भी सीधे सीधे बीफ चर्बी की बात की, मछली के तेल की बात की। हद है। माने ये जरूर है कि उन्होंने लड्डू में चर्बी मिलाने के मामले में CBI जांच की मांग की। चर्बी का घी क्यों इस्तेमाल किया गया, इस पर उन्होंने सवाल उठाया, और साथ ही साथ पूर्व सरकार को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि यह हिंदू धर्म के खिलाफ घोर अत्याचार है। कहते हैं कि शीला रेड्डी की कंपनी से घी नहीं लिया जा रहा है, चर्बी का घी
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की कम्युनिटी को लेकर के उनके ऊपर हमला किया। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने जो सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री देश से माफी मांगेंगे? अनाप शनाप कुछ भी, जो भी इच्छा हो बोलते चले जाइए। मीडिया सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने इस तरह आंध्र प्रदेश की पूरी पूर्व सरकार को ऐसा लताड़ना शुरू किया जैसे कि लगता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया। क्या ये है ये पूरी तरह से जब ये देख रही है भारतीय जनता पार्टी कि उसकी लोकप्रियता, उनके शीर्षस्थ नेताओं की लोकप्रियता लगातार गिरती चली जा रही है, चुनाव जहां कहीं भी हो रहे हैं उनमें उनकी हालत पतली नजर आ रही है, तो एक शिगुफा छोड़ दिया गया। और कल तक जिन बैसाखी वाले लोगों से, एनडीए सरकार की बैसाखी वाले लोगों से यह उम्मीद की जा रही थी कि वो कुछ धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, संवैधानिक बात करेंगे, उन्होंने इस तरह का बयान दिया। चंद्रबाबू नायडू, उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा नहीं रहा है। किन परिस्थितियों में उन्होंने इस तरह का बयान दिया? गिरिराज सिंह के बारे में तो यह कहा जा सकता है, वो लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं। हमेशा वो अपने आप को इस तरह के बयान दे करके आक्रामक हिंदूवादी नेता के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित कर चुके हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ, भारतीय जनमानस के ऊपर उनकी भावनाओं के साथ जो ये खिलवाड़ हुआ, कम से कम देश इसके लिए कभी उनको माफ नहीं करेगा। अब हम 3 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का इंतजार करेंगे और वो फैसला भी आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।